तो इनिशियल फेज़ था, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर ऐसे-ऐसे हम एक हिंदी का क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, उसमें आपकी बहुत ज़रूरत है और आप ये ऐसे टीचर अगर जुड़ेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी डायरेक्शन में जाएँगी। तो क्योंकि उनका विज़न जो था ना, जब उन्होंने पहले तो मैंने मना कर दिया, बट उन्होंने अपना विज़न बताया। जब विज़न बताया कि सर हम लो कॉस्ट में लगभग 3-4 हज़ार रुपए में हम इंडिया के बच्चे को पूरी साल पढ़ाना चाहते हैं। मैंने यार ऐसा विज़न तो कुछ मैं भी देख रहा था, पर मैं उसको ऑफलाइन के तरीके से देख रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं टेक मुझे समझ में नहीं आ रहा था टेक होता क्या है। ठीक है, टेक का मतलब है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का मतलब है आप जिसके अंदर ऐप और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जहां आप 100-200 बच्चों को पढ़ा पाते हो, हार्डली 500 बच्चों को पढ़ा पाते हो, वहां आप लाखों बच्चों को पढ़ा सकते हो। तो बीच में टेक्नोलॉजी आती है, टेक आता है। ठीक है, तो उस टेक की हेल्प से अगर मैं अपने अच्छे कंटेंट को इंडिया के बच्चों को दे पाता हूं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात होगी। तो ठीक है, मैंने हाँ बोल दिया और मतलब ये हालत थी कि हम लोगों ने मतलब 12-12 घंटे कंटिन्यू बैच भी लिए हैं वहाँ पर। ठीक है, तो कंटिन्यू हम लोगों ने बैच लिए, दिन और रात मेहनत की। फिर एक फेज़ आया, उसमें एक मैडम थी, ठीक है, वो छोड़ के गई। तो कहीं ना कहीं वो बहुत दुखी थे, परेशान थे, अब क्या होगा, क्योंकि पहला मतलब बैच स्टार्ट किया था। तो मैंने कहा सर मैं हूँ, ठीक है, आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी सिस्टम के ऊपर कोई दिक्कत आएगी मैं 100% रहूंगा और कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। आप कंटेंट की टेंशन ही मत लो, ठीक है, बेस्ट कंटेंट मैं दूंगा और आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो वो खुश थे कि हाँ चलो आप हो, चीज़ें ठीक है, क्योंकि वो इनिशियल फेज थी। इनिशियल फेज में अगर ऐसा होता है ना तो चीज़ें मतलब टूट जाती हैं, उसको संभालना था उस चीज़ को। तो हम लोगों ने पूरी डेडिकेशन से जो बैच हमारा था उसको हमने रन किया, कंप्लीट किया और नेक्स्ट ईयर हमने एक कोर्स लॉन्च किया ऑनलाइन, जिसमें सब लोगों ने, जो स्टार्टिंग के फेज में जो कोर टीम जुड़ी थी ना, मैं कहता हूँ वो अल्टीमेट कोर टीम थी, जिसने पूरी मेहनत की। सारे लोगों ने, मैं अपनी नहीं बोल रहा, सारे लोगों ने बहुत मेहनत की और उस प्लेटफॉर्म को यूनिकॉर्न तक लेकर के आए। ठीक है, सिस्टम ग्रो किया, आगे ऑनलाइन बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत दिन और रात मेहनत की। फिर सिस्टम का डिसीजन था कि यार ऑफलाइन करते हैं। ठीक है, ऑफलाइन के अंदर एक प्रॉमिस था कि हम जो भी सेंटर खोलेंगे उसमें जो कोर टीम है उसके मेंबर्स को हम एक सेंटर रन कराने के लिए देंगे। ठीक है, उस समय ठीक है कोटा सेंटर खुला, पर कोटा में एक हमारे मित्र थे, उनको वहां पर एज अ सेंट्रल हेड भेजा गया। तो बच्चों की बहुत डिमांड थी, क्योंकि वहां 30,000 बच्चा हो चुका था। ठीक है, तो बच्चों ने कहा ना कि हमें सर चाहिए। तब मेरे ऊपर प्रेशर आया, स्पेशली कहा कि सर आपको जाना पड़ेगा कोटा में। सर आपने ऑलरेडी मतलब भेज दिया है किसी को, तो फिर ज़रूरत क्या है मेरे जाने की। तो सर ने कहा कि अभी कंपनी को बहुत ज़रूरत है और आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो कंपनी के लिए ऑनलाइन हमने स्टेबल किया, हम ऑफलाइन भी करेंगे। ठीक है, फिर आगे जाकर के कोटा में चीज़ें चली। ठीक है, कहीं ना कहीं मैंने फील किया कि यार मुझे बाद में नहीं आना चाहिए था, ऑलरेडी किसी और को अगर वहाँ बना के भेजा है तो फिर मेरी बात नहीं सुनी जाएगी, पर मैं कमिटमेंट कर चुका था। ठीक है, और कहीं ना कहीं बच्चों के लिए मैं फाइट करता रहा। ठीक है, समस्या आई, ठीक है, मुझे मतलब वहाँ फील कराया गया कि आप सिर्फ एक एम्प्लॉय हो और कुछ भी नहीं। तब मुझे लगा कि सिस्टम वास्तव में बहुत बड़ा हो चुका है। चलो कि ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, पर नहीं, ठीक है, चीज़ें चल रही थी।